हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर क्वाइट वेल एट होम। 2 चैप्टर हम अपने इंग्लिश के अभी तक कवर कर चुके हैं। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद आवर थर्ड चैप्टर। चैप्टर का नेम है ऑन अ विंटर नाइट, यानी कि एक जाड़े की रात। एक बार छोटा सा मैं ब्रीफ करना चाहूँगा। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आप एक कुछ सिंपल वर्क कर सकते हैं। जैसे आप उस चैप्टर की ब्रीफली रीड ले लें, चाहे आपको उसमें जितना समझ में आए, इट्स वेल एंड गुड है। रीड लेने के जब आप रीडिंग कर लेते हैं चैप्टर की, एक रीडिंग करने के बाद आप क्या करें, जो लास्ट में आपको यहाँ वर्ड मीनिंग दिए होते हैं, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप इन वर्ड मीनिंग्स को ज़रूर लर्न करें। जब आप इन वर्ड मीनिंग को लर्न कर लेंगे तो उससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि यही वर्ड मीनिंग चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं। और अगर आपने वर्ड मीनिंग याद कर रखे हैं तो आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी कि आपको चैप्टर में इन वर्ड्स के मीनिंग पता होंगे तो आप आसानी से चैप्टर को समझ पाएंगे। आइए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए हम अब चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं। आई होप कल आपको चैप्टर की पीडीएफ ऑलरेडी मिल चुकी थी तो आपने रीडिंग की होगी। हल्कू एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज। एक पर्सन है हल्कू और एक उनकी वाइफ है जो कि किसी गांव में रहते हैं। देवर पुअर। देवर पुअर यानी वो काफ़ी गरीब थे। दे ओन्ड मनी टू सोहन द मनी लैंडर। उन्होंने कुछ पैसे उधार ले रखे थे किसी सोहन नाम के व्यक्ति से जो कि एक मनी लैंडर है। आइए बच्चों समझते हैं मनी लैंडर होता क्या है। मनी लैंडर वो व्यक्ति हो सकता है जो किसी को पैसे उधार देता है। थ्रू इट वाज अ कोल्ड विंटर। और अभी जो समय चल रहा है वो चल रहा है विंटर का। और कोल्ड विंटर का मतलब है कि बहुत ज़्यादा ठंड है। हल्कू हैड नॉट बॉट अ ब्लैंकेट। और हल्कू ने एक ब्लैंकेट भी खरीद नहीं रखा है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे हल्कू की कंडीशन बताई गई है कि उसके घर में ब्लैंकेट भी नहीं है, उनके ऊपर एक सोहन नाम के व्यक्ति मनी लैंडर का कर्ज भी है, वो एक विलेज में रहते हैं और दोनों बहुत गरीब भी हैं। ही सैड टू हिज वाइफ। वो अपनी वाइफ से कहता है गिव मी सम मनी, मुझे कुछ पैसे दे दो। सोहन द मनी लैंडर हैज़ ऑलरेडी कम ट्वाइस। यानी सोहन मनी लैंडर पहले से ही 2 बार हमारे घर पे आ चुका है। वी शुड गिव हिम द मनी। हमें उसे पैसे दे देने चाहिए। दैट्स वाई हाउ वी कैन गेट रिड ऑफ हिम। ताकि हमें उससे छुटकारा मिल जाए। एज देयर आर ओनली 3 रुपीज़ सैड हल्कूज वाइफ। और हल्कू की वाइफ कहती है कि उनके पास तो सिर्फ 3 ही रुपए हैं। वी कैन नॉट रिटर्न हिज मनी। हम उसका पैसा वापस नहीं कर सकते। वी शुड बाय अ ब्लैंकेट इंस्टीड। इंस्टीड का मतलब होता है बच्चों के बजाय। यानी हमें उसका पैसा वापस करने की जगह उस पैसे से हमें एक ब्लैंकेट खरीद लेना चाहिए। सिंस द हार्वेस्ट इज डन हार्वेस्ट इज नॉट डन वी शुड वेट। यानी जब तक हार्वेस्ट नहीं हो जाती, यानी कि फसल पक के कट नहीं जाती है, तब तक उन्हें इस चीज़ का वेट करना चाहिए। थ्रू हल्कूज नीड अ ब्लैंकेट बैडली। और हल्कू को ब्लैंकेट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ही डिड नॉट बाय इट। वो उसे नहीं खरीदता। ही हैड नो वूलन क्लॉथ। उसके पास सर्दी वाले गर्म कपड़े भी नहीं हैं। नो क्वाइट्स और ब्लैंकेट। और उसके पास ही हैड नो वुलन क्लॉथ्स। उनके पास कोई वुलन यानी सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े भी नहीं थे। नो क्विल्ट्स और ब्लैंकेट। ना ही कोई रजाई है ना कोई और कुछ है। हल्कू डिड नॉट लाइक सोहन टू कर्स हिम। हल्कू ये नहीं चाहता था कि सोहन आके उन्हें कुछ बुरे शब्द कहे या कुछ गलत कहे। ही अगेन बेग्ड हिज वाइफ। वो फिर अपनी वाइफ से
गिड़गिड़ाता, बेग्ड का मतलब वैसे भीख मांगने के लिए होता है। वो अपनी, यहाँ पे हम रिक्वेस्टिंग वे में से ले सकते हैं, वो अपनी वाइफ से फिर से रिक्वेस्ट कर सकता है, गिव मी द मनी, कि मुझे पैसे दे दो, प्लीज़ आई मस्ट गेट रिड ऑफ हिम, कि मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ और हमें उससे छुटकारा पा लेना चाहिए। आई विल थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ बाइंग अ ब्लैंकेट, मैं कुछ और तरीका सोचूंगा ताकि हमें ब्लैंकेट मिल सके। इतनी स्टोरी का ये 2 या 3 पैराग्राफ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये स्टोरी का बिल्कुल ब्रीफ है, एक बार ध्यान से समझते हैं। ये स्टोरी है एक पर्सन के नाम के बारे में जिसका नाम हल्कू है, जो अपनी वाइफ के साथ एक छोटे से विलेज में रहता है। उनकी कंडीशन बहुत पुअर है, गरीब है, उनके पास पैसे नहीं है ज़्यादा। एक पर्सन है मिस्टर सोहन, जो कि एक मनी लैंडर है और जिनसे उन्होंने पैसा उधार ले रखा है। जाड़े का टाइम है और जो पर्सन है सोहन, वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, वो आके उन्हें काफ़ी कुछ बुरा भला सुनाता होगा। इसलिए हल्कू चाहता है कि वो जल्द से जल्द उससे छुटकारा पा ले। और जब उसकी वाइफ देखती है कि उनके पास कितने पैसे हैं, तो उन्हें सिर्फ 3 पैसे मिलते हैं, 3 रुपये मिलते हैं, जिसमें उसका हस्बैंड कहता है हल्कू कि हमें ऐसे मनी लैंडर को देख के उससे छुटकारा पाना चाहिए। लेकिन उसकी वाइफ सोचती है कि अभी ठंड का, जाड़े का समय, अगर हम पैसे भी दे देंगे उसे तो हम ठंड के टाइम कैसे अपना समय बिताएंगे, और जब तक हमारी फसल नहीं कटती है तब तक के लिए हमें ब्लैंकेट का इंतज़ाम करना चाहिए और हम उसके पैसे नहीं दे सकते। लेकिन हल्कू उससे परेशान है, सोहन से, कि वो उससे कैसे छुटकारा पाए। इसलिए वो अपनी वाइफ से फिर से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे पैसे दे दे और वो ब्लैंकेट के लिए कुछ और इंतज़ाम करेगा। ये एक स्टोरी का छोटा सा ब्रीफ है। बच्चों, आप एक बार इसे फिर से पढ़ के ध्यान से आगे का पढ़ें। एक बात यहाँ पे नोटेबल है कि हम स्टोरी को इतना डीपली, इतना ध्यान से बार बार क्यों पढ़ें। अगर किसी के दिमाग में क्वेश्चन आता है तो आप ये ध्यान दें, आप जितना ज़्यादा स्टोरी को पढ़ेंगे, कई बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, आपको धीरे धीरे स्टोरी याद हो जाएगी। और बच्चों, जिसे स्टोरी याद हो गई उसे ना तो क्वेश्चन आंसर याद करने पड़ेंगे ना कुछ और। क्वेश्चन आंसर जस्ट फॉर एन इन्फॉर्मेशन आपके लिए बन के रह जाएंगे कि आपने ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा, आंसर पढ़ा, दैट्स इट, आपको वो याद हो गया। और काफ़ी हद तक आप इजीली फिर अपने क्वेश्चन आंसर्स को बना के भी लिख सकते हैं। इसलिए हम मेन फोकस देंगे अपनी स्टोरी को समझने में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।